नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका वाइफ स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। रात को बज चुके हैं 12 और रात को 12 बजे होती है मेरी शानदार जानदार बेहतरीन क्लास संदीप सर का जीके खजाना, भूल न जाना आना। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। एक और बात, अगर आप जीके करंट अफेयर्स कंप्यूटर साइंस में वीक है, आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट परेशान करते हैं, तो अब लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने YouTube में एक सीरीज शुरू की है, जीके खजाना मिशन 100। ये क्या है? इसमें मैंने 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 25 जुलाई 2023 ये 100 डेज का ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें जीके साइंस करंट अफेयर्स कंप्यूटर सारा YouTube में ही आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी है, पॉइंट इतना है, कंडीशन ये है कि जो मैं क्लास ले रहा हूं वो क्लास आप देखते चलिए, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं होमवर्क करते चलिए, जो टास्क दे रहा हूं टास्क करते चलिए, जो किताब बोलूंगा किताब पढ़ते चलिएगा। मेरा वादा है ये 100 डेज में आप जीके में महारत हासिल कर लेंगे। अभी यूट्यूब में मेरी 4 क्लास चल रही हैं। दोपहर को 12 बजे 12 PM में मैं करा रहा हूं करंट अफेयर्स, 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, जरूर देखिए दोपहर को 12 बजे। उसके बाद में शाम को 6:15 में मेरा मॉक टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन का शानदार मॉक टेस्ट। ये क्लास पहले 7:30 बजे होती थी 7:30 में, अब ये 6:15 पे होगी, ध्यान से आ जाइएगा। रात को 10 बजे चलती है बेहतरीन शानदार की क्लास, जीके की क्लास, जहां पर बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। 10 बजे वाली क्लास में बौद्ध रिलीजन फिनिश हो चुका है, हड़प्पा सभ्यता कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 10 बजे आइए। और रात को 12 बजे होती है ये वाली क्लास जीके खजाना की। विद इन 1 और 2 डेज एक और छोटा सा वीडियो स्टार्ट होगा जीके ट्रिक वाला। उस जीके ट्रिक का स्लॉट देख रहा हूं, जैसे स्लॉट अच्छा सा होगा तो जीके ट्रिक की एक स्पेशल क्लास चालू कर दूंगा, क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना याद करोगे, दिमाग में थक जाता है दिमाग, तो ट्रिक आ जाएगी। ये सारी क्लासेस मेरी देखते चलिए। दोपहर को 12 बजे करंट अफेयर्स, शाम को 6:15 पे मॉक टेस्ट, रात को 10 बजे इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास और रात को 12 बजे इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास। ये देखते चलिए। मैं वादा करता हूं आपको जीके साइंस करंट अफेयर्स कंप्यूटर में 100 दिन तक अगर आप ईमानदारी से लगे रहे, होमवर्क पूरा किया, टास्क पूरा किया, जो किताब बोलूंगा किताब पढ़ ली, मैं गारंटी देता हूं जीके साइंस करंट अफेयर्स में कोई आपके सामने टक्कर का नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आज इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं क्या, आपका जीके बाय संदीप सर, मेजर सिटीज अलोंग विद द बैंक ऑफ रिवर। मेजर सिटीज कौन कौन सी सिटीज हैं जो किस किस नदी के किनारे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आज ये टॉपिक करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले हमारे चैनल का टाइम टेबल देख लीजिएगा। ढेर सारी क्लासेस आप लोगों के लिए होती हैं। ये देखिए 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक करंट अफेयर्स होता है, वोकैब शो होता है, एडिटोरियल होता है। उसके बाद में 8:30 से 10:30 तक रेलवे की क्लासेस होती है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका SSC MTS होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो 3 बजे से 5 बजे तक आप 3, 4, 5 3 क्लासेस बैंक की होती हैं। उसके बाद में 9 बजे से 3 बजे तक आपका महामैराथन क्लास होती है LIC एडीओ की। उसके बाद SSC MTS की मैराथन क्लास है, 5 बजे से 8 बजे तक ये क्लास है, 5 से 8 तक लगातार होगी ये क्लास। उसके बाद में आपका CGL की क्लास होती है 8, 9, 10, 11 और फिर होता है मेरा जीके खजाना रात को 12 बजे। तो मेरी 4 क्लास है, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6:15 में, रात को 10 बजे और रात को 12 बजे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नदियों का। सबसे पहले है आगरा। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे हम ट्रिक भी डिस्कस करते चलेंगे। ट्रिक वाली क्लास छोटी सी स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। आगरा कहां? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं, इसकी एक ट्रिक मेरे पास है, मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। यमुना नदी के किनारे करीब 8, 10, 15 इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर हैं उसका करा दूंगा। क्लियर है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। अभी तो ऐसे याद कर लीजिए और उसके बाद मैं ट्रिक दे दूंगा। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है आपका अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है वो कहां पर है? आपका साबरमती नदी के किनारे है। ये गुजरात स्टेट में है। स्टेट का नाम मैंने बता दिया गुजरात, और नगर स्पेस हो गया आपका अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद को जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से, और ये आपका गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। जो इलाहाबाद है आपको मालूम है, जो प्रयागराज है, यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। कहां पर? प्रयागराज में। नेक्स्ट आता है आपका अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या।
और जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के तीरा कहां पाए? मुंदरी महावीरा। याद कीजिए, जब मां सीता जो है, मां सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए निकलते हैं तो सरयू नदी पार करने की जब बात आती है, तो सरयू नदी जब पार करने की बात आती है तो वो अपनी महत्वपूर्ण जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वो केवट को देती है। मां सीता बड़ी महत्वपूर्ण मुद्रिका थी और वो इसी पर ये गीत बना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम है, 4 धाम में से एक धाम है। यहां ये गंगा नदी के किनारे है और ये उत्तराखंड में है। नोट कर लीजिएगा, इसकी ट्रिक वाली दे दूंगा, चिंता मत करना। मेरे पास ट्रिक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, यमुना के किनारे कौन से शहर हैं, आपका नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन शहर, ऐसे करके जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, 10-15 इंपॉर्टेंट नदियों के किनारे कौन कौन शहर है, उसकी ट्रिक है। एक एक ट्रिक एक एक नदी पे बना दूंगा, आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चैनल में नए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डेली क्लास में आइए, रेगुलर क्लास में आइए। मैं वादा करता हूं 17 अप्रैल से 25 जुलाई का जो टाइम है 100 डेज का, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते रहे तो जीके में बता रहा हूं आप मचा दोगे, आग लगा दोगे। अगला आता है कौन सा? कोलकाता। जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे है। किसके? और ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आता है आपका कटक। कटक जो है उड़ीसा में है और ये महानदी के किनारे है, महानदी के किनारे। ठीक है, और उड़ीसा में है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है ये भी यमुना नदी के किनारे है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे और नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। देखो, याद करने का तरीका है, याद करोगे कैसी? देखो, जैसे एक छोटी सी ट्रिक है कि याद आ रही है, याद आ रही है, एक गाना है ना, याद आ रही है, गाना है ना, बस या से हो जाएगा यमुना, दा से हो जाएगा दिल्ली और आ से हो जाएगा आगरा। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ये तो छोटी सी ट्रिक बताई, ऐसी लंबी लंबी ढेर सारी ट्रिक्स है, आपको सारी नदियां कवर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। अगला आता है आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहां पे है? असम में है और डिब्रूगढ़ जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। याद करने का तरीका है इसको कि डिब्बा, डिब्बा, ऐसा डिब्बा ना, डिब्बा, तो डिब्बे डी से हो जाएगा डिब्रूगढ़ और बा से हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। याद करने का तरीका है डिब्बा। नेक्स्ट आता है कौन सा? अगला आता है आपका फिरोजपुर। जो फिरोजपुर है वो सतलज नदी के किनारे है। कहां पर है? पंजाब में। सतलज इंपॉर्टेंट नदी है। सतलज नदी के किनारे कौन कौन से नगर, कौन कौन शहर हैं, इसकी ट्रिक दे दूंगा, याद कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप चाहते हो कि जीके साइंस करंट अफेयर्स में आप स्ट्रांग हो जाए, कंप्यूटर में स्ट्रांग हो जाए, तो मेरा एक ट्रस्ट कीजिए एक बार। पहले भी ट्रस्ट आपने किया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया यूट्यूबर खड़ा हो गया हूं आके कुछ भी प्रॉमिस कर रहा हूं। 4-5 साल से जिम्मेवारी से बड़े बड़े चैनल में रहा हूं, जो भी बड़े चैनल आप जानते होंगे, वहां पर पढ़ाया है, अपनी सर्विसेज दी है, अपनी सेवाएं दी हैं। तो आपको मैं ये प्रॉमिस दिला रहा हूं कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं जीके साइंस करंट अफेयर्स कंप्यूटर में आप आग लगा देंगे। नेक्स्ट आता है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ना, और ये आसाम में है। नेक्स्ट आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, मां गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में है। अगला आता है आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो है आपका ये मूसी नदी के किनारे है, तेलंगाना में। एक और चीज नोट कीजिएगा कि जितने मैं नदियों के नाम बता रहा हूं, जितने मैं शहर के नाम बता रहा हूं, जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं पहले ही। मतलब जितने मैंने यहां पे सेलेक्ट किया है, ये कम से कम 4-4, 5-5 बार, कोई एसएससी में, कोई रेलवे में, कोई पीएससी में, कोई एसआई में, कोई कांस्टेबल, हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ चुका है, तभी इस कांस्टेबल का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका जबलपुर। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे है, आपको मालूम होगा, और यहीं पर बहुत ही फेमस धुआंधार वाटरफॉल है। धुआंधार वाटरफॉल है और साथ ही साथ में गौरी घाट है। गौरी घाट, पहले इसका नाम था ग्वारी घाट, ग्वारी, लेकिन अभी हाल ही में वहां के जो मेयर हैं अन्नू, उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया है? गौरी घाट कर दिया है। अगला है आपका कानपुर। कानपुर जो है आपका गंगा नदी किनारे है। गंगा नदी का पानी यहां से गुजरता है और कानपुर सिटी जो है, कानपुर नगर को पवित्र करता है। नेक्स्ट आता है कोटा। जो कोटा है ये आपका चंबल नदी के किनारे है। क्या है आपका? चंबल नदी किनारे है। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बहते हुए जाकर के यमुना में शामिल हो जाती है। ये भी कराऊंगा, सहायक नदियां कौन कौन सी होती है, इसकी ट्रिक, बस जुड़े रहना, मैं बता रहा हूं, चिंता मत करना। जीके साइंस करंट अफेयर्स कंप्यूटर अपनी मुट्ठी में होगा। अगला आता है जौनपुर। जौनपुर जो है आपका ये गोमती नदी किनारे है उत्तर प्रदेश में। किसमें? जौनपुर जो आपका गोमती नदी किनारे है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है पटना। पटना बिल्कुल सिंपल है। सोन नदी, सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, वो पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है, सोन नदी ना,
तो गंगा और सोन का संगम है कहां पर? पटना के पास में, पाटलिपुत्र के पास में, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है राजमुंद्री। राजमुंद्री जो है आपका साउथ में, आंध्र प्रदेश में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। याद करने का तरीका देखो, याद कैसे करोगे, कहानी ढेर सारी बना सकते हो कि भाई अगर आप राजा हो, राजा तो आप जनता के गोद में बैठोगे। राजा जो होता है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं, आइडियोलॉजिकली वो गोद में बैठता है। राजा को लोग पलकों में बैठा के रखते हैं, राजा है ना, तो राजा को बहुत मानती है प्रजा। राजा जो है वो आपका गोद में बैठेगा, राजा से राजमुंद्री और गोद से गोदावरी। अगला आता है श्रीनगर। श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका सूरत। सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे है, गुजरात में। याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका है कि कई लोगों का जो चेहरा होता है, जो सूरत होती है, बहुत ही बल, बहुत ही पराक्रम दिखाई देता है, चमक होती है कई लोगों का। कुछ लोग ऐसे ढिल्लू से रहेंगे, हाँ चेहरा देखो, चेहरा देख के लगता है भाई कैसा मनहूसा है। और कुछ लोगों के चेहरे में अलग सी चमक होती है, एक लालिमा होती है, ऐसी आग दिखाई देती है। जैसे आप लोग हो, मेहनत कर रहे हो, आप जब डेली क्लास में आप आते हैं, क्लास में आंसर देते हैं, तो दिखता है आपके, यार मैं भले आपका चेहरा नहीं देख पाता, आपके कमेंट्स देखता हूं, बट कमेंट देख के मैं इमेजिन करता हूं कि जैसे बहुत बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, देवेंद्र हैं, धीरज हैं, काजल हैं, दिशा हैं, है ना, अंजलि हैं, बहुत सारे बच्चे डेली क्लास में आप आते हैं, और आपके जो कमेंट्स देख के ना ऐसा लगता है, इमेजिन करता हूं कि आपका चेहरा कैसा पराक्रम सा होगा, लालिमा होगी, तप होगा आपके चेहरे में, क्योंकि आपको कुछ करने की इच्छा है। रेगुलर आप आते हैं, इसका मतलब है कि आप में सच में कुछ करने की इच्छा है। अदरवाइज बहुत ऐसे बच्चे जो आए गए आए गए आए गए, उससे कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1000 है, पढ़ाने वाले टीचर की संख्या 1000 है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना हो पढ़ाई करके ले लेंगे, आपको कोई बोलेगा नहीं। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि ऑफलाइन में टीचर आपसे बोलेगा कि कल क्यों नहीं आए थे। ऑनलाइन क्लास में आप आओगे तो पढ़ोगे, नहीं आओगे तो आपका है। ये देखो सिंपल कहानी, हमारे गांव में कहावत है, पढ़िया बेटा आपका, माई का ना बाप का। पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, खुद के लिए पढ़ोगे, ना आप मुझे कुछ दोगे ना माँ बाप को कुछ दोगे, सिर्फ आपके लिए है। माँ बाप खुश हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, हो सकता है मिठाई खिला दोगे। नेक्स्ट आता है आपका तिरुचिरापल्ली, ये आपका कावेरी नदी किनारे है, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी किनारे है। याद कीजिए जब 2014 का इलेक्शन था और नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा सीट से, तब उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर आया नहीं हूं, मुझे यहां पर गंगा मैया ने बुलाया है। याद कीजिए वाराणसी। आगे आता है आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा देखो भैया, सिंपल सी कहानी है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपका सारथी, आपका दोस्त अच्छा होना चाहिए। आपका सारथी, आपका दोस्त जो हो, मित्र जो हो, भगवान श्री कृष्ण के जैसे होना चाहिए। दुर्योधन के पास में नारायणी सेना थी, लाखों सेनापति, बड़े बड़े बलशाली, पितामह भीष्म थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, एक से एक बलशाली थे। दुर्योधन खुद कितने बलशाली थे, लेकिन जीत महाभारत के युद्ध में किसकी होती है? अर्जुन की होती है, पांडवों की होती है। क्यों पता है आपको? क्योंकि दुनिया चलाने वाला कान्हा, दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु, साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। और उनका सारथी जब अर्जुन का जो सारथी है वही जब भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे, तो फिर हारने की जरूरत ही नहीं है। आप तो हार कर भी जीत जाते हैं, फिर भी आपको तो जीतना ही पड़ता है। ये भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन की सबसे बेस्ट चीज थी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था अपने सारथी के रूप में। उनको नहीं चाहिए था नारी सेना, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, जब सिर्फ मित्र बहुत है। वही आपको बोलता हूं, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट कर पाए, आपको प्रोत्साहित करे। ऐसा नहीं कह रहे बेटा नहीं हो पाएगा यार, बहुत टफ है, तेरे से नहीं हो पाएगा, सबसे फलाना ढेकाना, नहीं। ऐसा होना चाहिए कि कभी आप फेल हो एग्जाम में, आप उसको फोन करो कि यार फेल हो गया, वो बोले कोई बात नहीं, मेहनत की है तूने, इस बार देख के अच्छा पॉजिटिव चीजें निकली हैं, अगली बार और तेरा निकलेगा, तू कर 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 तू कर सकता है। ये होना चाहिए दोस्तों में, तब जाके बात बनती है। आगे है आपका मथुरा। मथुरा जो है आपका ये यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका औरैया। औरैया भी यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया कि जितनी भी नदियां हैं उनके कौन कौन से शहर है किनारे और कौन कौन सहायक नदियां है, सबकी ट्रिक आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगला आता है आपका बेंगलोर। बेंगलोर जो है आपका ये वृषभावती नदी किनारे कर्नाटक में है। अगला आता है कन्नौज। कन्नौज जो है आपका ये गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट मंगलोर। मंगलोर जो है ये आपका कर्नाटक में है और ये आपका नेत्रवती नदी किनारे है, नेत्रवती नदी के किनारे। नेक्स्ट आएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। कोटा भी किस नदी किनारे है? कोटा भी आपका चंबल नदी के किनारे है। इसकी ट्रिक मेरे पास मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करना। अगला आएगा लखनऊ। लखनऊ जो है मेरे बच्चे ये आपका गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है आपका नासिक। नासिक जो है गोदावरी किनारे, त्र्यंबकेश्वर यहीं पर है। त्र्यंबकेश्वर बड़ा शानदार है, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। कहां पर है आपका? गोदावरी नदी किनारे, नासिक में। अगला नेल्लोर आता है। जो नेल्लोर है माय डियर, ये आपका पेन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है आपका हाजीपुर। हाजीपुर जो आपका
गंगा नदी किनारे है। एक और शहर का नाम हो सकता है, आगे लिखा होगा, नहीं पता नहीं मुझे को, लिख दीजिएगा उज्जैन। उज्जैन जो है आपका ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। उज्जैन में विराजमान है बाबा महाकालेश्वर। बाबा महाकालेश्वर कहां पर है? उज्जैन में विराजमान है ना। अगला आपका उज्जैन, ये देखिए लिखा है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, हमने आपको बताया। याद कीजिए, रेगुलर क्लास में आइए, डेली क्लास में आइए, खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। फिर से बोलता हूं, अगर आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर में, कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल से 25 जुलाई तक जो अपना टारगेट है जीके खजाना मिशन 100 का, उसको फॉलो कीजिए बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से। मैं गारंटी देता हूं जीके, साइंस, करंट, कंप्यूटर में आप अगर ये 100 दिन मेरे साथ रह गए, जो मैं क्लास ले रहा हूं वो क्लास देख लीजिए, जो होमवर्क दूंगा, जो टास्क दूंगा, जो किताब बोलूंगा उसको पढ़ लीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर की टेंशन खत्म, फिर बचेगी अपनी मैथ्स, रीडिंग और इंग्लिश की टेंशन। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।